हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हिंदी सीएचएस के लिए हम पढ़ा रहे हैं। सीएचएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 11th की क्लास के लिए जो मैथ है, बायो है एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स है, उन सभी के लिए आपको ये विलोम शब्द यानी हिंदी तब तो काम करना ही है, मतलब पढ़ना ही होगा। और अगर आप नाइन्थ का एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको हिंदी तो यही सेम चीज़ अब कम मिलेगी पढ़ने के लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हिंदी का ये वाला चैप्टर विलोम शब्द। पर उससे पहले आपको बता देते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि सीएचएस के एग्ज़ाम की जो है डेट वो कर दी गई है पीछे, और कब आएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि 3 मई को जब आपका लॉकडाउन ख़त्म होगा, ठीक है, जब 3 मई को लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद ही संभावना है कि आपको डेट बताई जाएगी कब एग्ज़ाम होगा। और जब भी एग्ज़ाम के डेट की अनाउंसमेंट होगी तो याद रखिएगा 10 दिन से ज़्यादा, 10 से 15 दिन का आपको समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। उससे ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, इसलिए तैयारी अभी लगातार बनाए रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं विलोम शब्द की। अच्छा, विलोम शब्द के बारे में आप जानते ही हैं कि विलोम का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे दिया गया है शब्द गुण अवस्था स्वभाव दशा और भाव के संदर्भ में विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। विलोम शब्द का को विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। और यहाँ पे कुछ विलोम शब्दों की सूची दी गई है, तो चलिए इनको समझते हैं। अब पहला जो है वो है अर्थ। तो अर्थ मतलब अर्थ, और ये अनर्थ हो गया। तो अर्थ का उल्टा हो जाता है अनर्थ। अर्थ का मतलब धन भी होता है कुछ मामलों में, लेकिन यहाँ पे कोई सही काम करने की बात कर रहे हैं तो उसका उल्टा अनर्थ हो गया। अथ, इति, इति, इति मतलब होता है बस इतना ही, समाप्त, यानी कि समाप्त हो गया। और अथ मतलब शुरुआत हो गया। अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल होता है। अवनत की उन्नति होता है। अवनत मतलब कम होना, घटना, उन्नत मतलब बढ़ना। अनुरक्त का विरक्त, ठीक है। अस्त का उदय, सूरज अस्त होता है, सूरज उदय होता है। और यहाँ पे अल्पायु दीर्घायु यानी कम उम्र वाला, और अधिक उम्र हो जाना, ये होता है। और उसके बाद अंधकार से प्रकाश, अंधकार का तो प्रकाश होगा ही। अमृत का हो जाएगा विष। अज्ञ, विज्ञ, अज्ञ मतलब आज्ञा देना या फिर मानने वाला। अनुराग, विराग, अच्छाई तो बुराई। अतिविष्ट, अनाविष्ट। अतिविष्ट मतलब होता है नुकसान होना, अनाविष्ट मतलब जिसका नुकसान ना हुआ हो संभवतः। तो ये हो गया। आगे जो है अनुरक्ति, विरक्ति, अपमान का सम्मान होता है। अंत का आदि, अंत का प्रारंभ भी कह सकते हैं, और आदि मतलब होता है शुरुआत, ठीक है। अंत का शुरुआत। आशा का निराशा, आय का व्यय, आस्तिक नास्तिक तथा संभव है यह। आगे जो है आवाहन, विसर्जन। आवाहन माने बुलाना, विसर्जन माने भेज देना या फिर वापस कर देना, ये होता है आवाहन का विसर्जन। आलोक का तिमिर हो गया। और आधुनिक का प्राचीन, आधुनिक माने नया, प्राचीन माने पुराना। आयात का निर्यात यानी सामान को जब इंपोर्ट जो कहा जाता है भारत में या फिर अपने स्थान पे लाना तो इंपोर्ट कहलाता है, यानी आयात। और निर्यात मतलब निकालना, यानी एक्सपोर्ट जिसे कहा जाता है। आत्मा का परमात्मा, आकर्षण का विकर्षण यहाँ पे है। उसके बाद अमित का परमित, अमित, परमित, अमृत, विष, अर्जित, अनर्जित, ये सारी चीजें विलोम में हो गई। अभी कुछ और भी दिए गए सभी विलोम शब्दों को हम यहाँ पे समझेंगे। एक बार से पढ़ते जाना सबसे ज़्यादा अच्छे काम होता है। तो क्रोध का उल्टा हो गया यहाँ पे क्षमा। जब क्रोध करते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है क्षमा, किसी को माफ़ कर देना। यहाँ पे कृपण, उदार, कृपण मतलब कृपा ना करने वाला, उदार माने कृपालु। और यहाँ पे कृतज्ञ का कृतघ्न, कृतघ्न, कृतज्ञ मतलब होता है किसी का
आभारी, आभार व्यक्त करना। कृतज्ञ मतलब जो आभार व्यक्त ना करे। कपूत, सपूत, अच्छा पुत्र और खराब पुत्र। करेंगे क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब भी मैंने ये जो बातें बताई आप उसके ऊपर जो टिप्पणी देंगे, जो भी बात कहेंगे वो प्रतिक्रिया हो गई। कृत्रिम, प्राकृतिक। और भैया कृत्रिम वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुएं, यानी कृत्रिम मतलब मानव निर्मित होता है, प्राकृतिक मतलब जो मानव ने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया है। और अच्छा, यहाँ पे मानव निर्मित के अलावा और कोई निर्मित नहीं हो पाता, कोई जानवर निर्मित, जैसे चिंपैंजी निर्मित, चूहा निर्मित, तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं। हमेशा इंसान ही बनाता है, उसको मानव निर्मित कहा जाता है या कृत्रिम कहा जाता है। आगे बात करेंगे कटु। कटु मतलब कठोर, मधु मतलब या फिर मृदु भी काम कहा जा सकता है। कटु का हो जाता है मृदु मतलब बड़े प्यार से बोलना। कटु वचन मतलब बहुत गुस्से से बोलना। जैसे मैं झेलता हूँ, सभी मुझे गुस्से से यानी कटु वचन से ही कहते हैं। और मैं मृदुवाणी का प्रयोग करने की कोशिश करते करते भी कटु हो जाता हूँ। जब भी मैं किसी को सलाह देता हूँ तो बदले में कहता है मुझे सलाह मत दो। मैं गुस्साए जाता हूँ और मन करता है कि थप्पड़ मार दूँ। यानी पहले मधु वचन के साथ मैं सलाह देता हूँ, जब वो थोड़ा से घृणापूर्ण तरीके से वापस जवाब देता है तो मैं कटु वचनों में उसे लात मारने की बात कहता हूँ। तो गुरुता, लघुता। गुरुता मतलब हो जाता है बड़ा होना, लघुता मतलब छोटा होना। पहले मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझता हूँ, लेकिन जब कोई सीधे मुँह जवाब नहीं देता, उल्टा जवाब देता है, तो मैं अपने आप को बहुत लघुता यानी छोटा समझने लगता हूँ। गृहस्थ, सन्यासी। गृहस्थ का मतलब होता है घर बार बसा के रहने वाला, जैसे कि मैं नहीं हूँ। सन्यासी मतलब जो घर बार का सब कुछ छोड़ करके जंगल में चला गया या फिर सब कुछ छोड़ दिया, सन्यास धारण कर लिया, और वैसा भी मैं नहीं हूँ। न मैं गृहस्थ हूँ न सन्यासी हूँ। गद्य और पद्य। अब गद्य में क्या होता है, कविता कहानी, कविता हो गई, पद्य में कहानियां हो गई। ये तो दोनों का डिफरेंस होते हैं। गुप्त, प्रकट। गुप्त मतलब जो छुपा हुआ हो, और प्रकट मतलब जो सभी को पता हो। जैसे मैं कहाँ पे रहता हूँ ये बात गुप्त है, मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ ये बात आपके सामने प्रकट है। ठीक है। गणतंत्र और राजतंत्र। गणतंत्र जैसे भारत में कौन सा तंत्र है, ये गणतंत्र चल रहा है। राजतंत्र मतलब कि जैसे चीन में जो चल रहा है, इटली में चल रहा है, ये सब क्या है, राजतंत्र है। वहाँ पे राजा होते हैं, वो अपने मन से सारा काम करते हैं, आपसे कोई पूछने नहीं आता कि का हाल चाल है। ठीक है, वो बस। अब गरल, यहाँ पे गरल का हो गया सुधा। अब यहाँ पे गरल सुधा रिप कर ऐसा कर करके हो, तुलसीदास का एक दोहा है। अब यहाँ पे गरल और सुधा का मतलब ही मुझे नहीं मालूम। घृणा का उल्टा प्रेम होता है। अब देखिए, घृणालु व्यक्ति, मेरे मन बहुत दिनों से विचलित हो रहा है और मुझे सभी के प्रति घृणा भाव मेरे अंदर आ रहा है, जबकि मुझे प्रेम करना चाहिए। तो ये दोनों क्या हो गए, विपरीत हो गए। जय, पराजय। जैसे कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर होने को हो चुके हैं। हाँ, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया शेयर भी कर दीजिए। तो ये मेरी जय है, लेकिन फिर भी अभी मुझे और भी चाहिए सब्सक्राइबर, तो इस वजह से ये मेरी पराजय भी है, क्योंकि इतने समय से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अभी भी मैं पराजित हूँ। ठीक है। जन्म, मरण। अब ये दो, जीवन में यही दो सत्य हैं जो घटते हैं, बाकी सब तो आपकी कोरी कल्पना है। तो जो जन्म लेता है यानी कि जन्म लेना, और फिर उसका मृत्यु तो निश्चित ही है, तो वो मरेगा ही। ज्येष्ठ, कनिष्ठ। ज्येष्ठ माने बड़ा, जैसे मैं बड़ा हूँ और आप मुझसे छोटे यानी कनिष्ठ। और जल का उल्टा होता है थल, और यहाँ पे जटिल का होता है सरल। जटिल का मतलब होता है थोड़ा सा मुश्किल, जैसे ये वीडियो बनाना एक जटिल प्रक्रिया है, और मैं बनाते बनाते इसका अभ्यस्त हो गया हूँ, तो इस वजह से ये सरल हो गई मेरे लिए। जड़, चेतन। जड़ मतलब होता है, जड़ जो पेड़ की जड़ होती है वो स्थिर होती है, यानी कि एक जगह रुकी हुई, बस इकट्ठा सा। और चेतन मतलब होता है जागरूक, यानी सब कुछ को जानने वाला, लगभग लगभग चीजों को ध्यान से देखने वाला। अब जागृत का हो जाता है सुसुप्त। जैसे मैं वीडियो बनाने की शुरुआत करता हूँ तो मैं जागृत रहता हूँ, लेकिन वीडियो जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है बिना किसी एक्स्ट्रा अपीयरेंस के, तो मैं सुसुप्त अवस्था में चला जाता हूँ, यानी सोने लगता हूँ। मुझे बहुत भयानक नींद आती है वीडियो बनाते वक्त। ऐसी
चीज़ें होती हैं। दुर्लभ सुलभ, जैसे कि दुर्लभ है आपको ये CHS की किताब मिलना, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, किताबें बंद है, मतलब दुकानें बंद है, तो ये दुर्लभ है। और आप मेरी वीडियोस के थ्रू अब अपने इसकी तैयारी कर सकते हैं, तो ये अब सुलभ है। दुर्बल सबल, जैसे कि मैं बहुत दुर्बल हूँ, यानी कि मेरे पास बल की कमी है और शक्ति की भी कमी है, तो सेम वही चीज़ हो गई। सबल, जो बलवान है, मजबूत है, मारे तो तख्ता टूट जाए, ये सबल हो गया। आगे की बात करेंगे, जैसे दीर्घ है और ह्रस्व है। तो दीर्घ मतलब बड़ा होता है, ह्रस्व मतलब छोटा होता है। दयालु का निर्दयी हो गया, निर्दय, जो दया करता है दयालु हो गया, जो दया नहीं करता निर्दय हो गया। दागी बेदाग, दागी मतलब होता है जिसके ऊपर कोई दाग लगा हो, लांछन लगा हो, कलंक लगा हो। कलंक नहीं इश्क है, काजल पिया, तो वही वाला दाग। और बेदाग, जिसके ऊपर कोई कलंक नहीं है। दुराचार सदाचार, यानी बहुत बेकार व्यवहार करना दुराचार के अंतर्गत आता है। सदाचार मतलब बहुत अच्छे से व्यवहार करना, जैसे मैं करने की कोशिश करता हूँ, पर ज़्यादातर मामलों में सफल रहता हूँ, लेकिन जब कोई कुछ बोल देता है तो मैं दुराचारी हो जाता हूँ, मैं उसको गालियाँ दे देता हूँ। तो ये हो गया सदाचार और दुराचार। सज्जन, जैसा कि मैं हूँ। दुर्जन, जैसा कि मैं हूँ। लेकिन जब मैं अच्छा होता हूँ, सदाचार में होता हूँ, तो सज्जन होता हूँ, जब दुराचारी हो जाता हूँ दुर्जन हो जाता हूँ, यानी खराब व्यक्ति। तो ये हो गया। और आगे की बात करेंगे, यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न का, तो उसका तो उत्तर ही होता है। बंधन मुक्ति, बांध के रखना, जैसे मैं बंधा हुआ रहता, हर कोई बंधा ही रहता है अपने अपने कामों में, अलग अलग जगहों पे। जैसे मैं आपको कहता रहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों को और भी बताएं, लोगों को आए ऐसा करें वैसा करें, ये वो, है ना। तो वो हो गया एक प्रकार का बंधन। मुक्ति, मुक्ति मतलब छोड़ देना, आप चाहे सब्सक्राइब करें ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुक्त हैं। ये होती है असली स्वतंत्रता। घर में आप रहें, चाहे जैसे रहें, जैसे लॉकडाउन चल रहा है तभी इस वक्त बंधन है, आप ऐसे घूमने नहीं जा सकते हैं। और मुक्त मतलब खुलापन। अब यहाँ पे पूछेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो बंधन भी सही है, मुक्ति भी सही है, मुक्त भी सही है। बंधन कब सही है, अब यूँ समझिए कि आप कमरे में बंद हो और बाहर शेर घूम रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि आपका दरवाज़ा खुल जाए और शेर अंदर आ जाए? नहीं ना। तो आपको बंधन तब पसंद आएगा। और मुक्ति, तो वो तो अच्छी है ही। बाढ़ का उल्टा हो जाता है सूखा। एक बार की बात है, गर्मी का समय था, ऐसे ही समय था, और मेरी क्या कहते हैं, चरी भीगी जा रही थी, मतलब सूखी जा रही, सॉरी, सूखी जा रही थी, यानी तब सूखा पड़ रहा था, यानी कि पानी की किल्लत बहुत हो रही थी। और एक दिन मौसम बदला, जैसे बादल उदल घिरे और फिर अचानक से बारिश होने लगी। इतना बारिश हुई, इतना बारिश हो गई कि मैं चरी डूब के सड़ गई, यानी कि बाढ़। तो ये क्या हो गया, सूखा एक दूसरी आपदा, बाढ़ एक दूसरी आपदा, इन दोनों के बीच की अवस्था होती है जहाँ पे ना सूखा हो ना बाढ़ हो, वो जीवन जीने के अनुकूल होता है। मौखिक और लिखित, जैसे मैं बोल करके जो जवाब देता हूँ मौखिक हो गया, जो लिख करके होता है वो लिखित हो गया। अब एग्जाम देते हैं वो लिख करके देते हैं, वो लिखित हो गया। जो इंटरव्यू होता है और वाइवा होता है वो मौखिक हो गया। मित्र का उल्टा तो शत्रु होता है, जैसा कि मैं अपना मित्र हूँ, मैं और मेरा दिमाग या फिर मेरी सोच या फिर मेरा पागलपन मेरा शत्रु है। मूक वाचाल, मूक मतलब होता है गूंगा, गूंगा से ज़्यादा रेफरेंस ना लें, आप यूँ समझ सकते हैं कि कम बोलने वाला इसका पकड़ सकते हैं। मूक और वाचाल बड़बोला जिसे कहा जाता है, जैसे मैं। ओके, तो आगे जो दिया गया है वहाँ पे दिया है मिलन। मिलन का मतलब उल्टा होता है विरह। मिलन मतलब मिलना, दो लोगों का मेल, और विरह मतलब बिछोड़ना, यानी दो लोगों का अलग होना। जब विदाई होती है शादियों में, तो जो लड़की होते हैं उसका पति से मिलन होता है या फिर ससुराल से मिलन होता है। विरह यानी कि अपने घर वालों से, जो उसका पुराना घर यानी कि रहा है अभी तक घर, उससे उसका विरह होता है, छूटना होता है। तो ये हो गया। मूल
का निर्मूल यानी मूल मतलब जड़, निर्मूल मतलब बिना जड़ के। मृत जीवंत, मृदुल कठोर, यश अपयश, यश मतलब कीर्ति यानी कि बहुत बड़ा नाम, अपयश माने बदनाम। उसके बाद आ जाता है यथार्थ आदर्श, यथार्थ मतलब जैसा मैं हूँ वैसा ही, और आदर्श मतलब जैसा आप सोचें मुझे कि मैं ऐसा हूँ, कुछ विशेष, कुछ बेहतर, कुछ मानक रूप ऐसा, जैसे कि सुपरमैन वगैरह, सुपर हीरो वगैरह होते हैं, वो आदर्श होते हैं। और यथार्थ यानी कि जो हम आप होते हैं वो यथार्थ होता है। रक्षक भक्षक, रक्षक मतलब जो रक्षा करने वाला, भक्षक माने जो भक्षण माने खाना होता है, और यहाँ पे मारने से भी वही संदर्भ लिया जाएगा। लौकिक अलौकिक, लौकिक मतलब ये जो दुनिया है ये लोक है, और लौकिक मतलब यहाँ पे घटने वाली घटनाएं। अलौकिक जो इस दुनिया के घटने वाली घटनाओं से पूरा तो अलग वास्ता रखती है, उनको कहा जाता है अलौकिक। जैसे भूत पिचास, जो प्रेत बैताल देव दानव और ये सारी चीजें बताई जाती हैं, ये सब क्या है, अलौकिक होते हैं। किसी का रोग अचानक से ठीक हो जाता है, ये सब क्या है, मतलब कि कहते हैं भगवान की माया, यहीं धूप यहीं छाया, ये सब क्या अलौकिक है। वैसे यहाँ पे ये पूरी दुनिया ही अलौकिक है, ये पूरी दुनिया जहाँ पे हम जीते हैं यही के पूरी पूरी अलौकिक है, लेकिन हम उसी को लौकिक कह दे रहे हैं। जैसे मैं बैठा हूँ वीडियो बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं, ये लौकिक है यानी इसी दुनिया का है, बट अगर ध्यान से समझा जाए तो यही सबसे गजब की चीज़ है, बहुत अलग चीज़ है, यानी ये अलौकिक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो दुनिया में है, लोगों के पास है, वो लौकिक हो गया, जो अलग है तो वो अलौकिक हो गया। आगे की बात करेंगे। लाभ का होता है हानि, लचीला का होता है कठोर, सुख का होता है दुख, वक्र का उल्टा होता है ऋज, वक्र मतलब होता है गोलाकार, ऋज मतलब सीधा होता है। और व्यष्टि का समष्टि, वर का वधु, दूल्हा का दुल्हन हो गया। और वीर कायर हो गया, अपना पराया, शुक्ल कृष्ण। अब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को समझ लीजिए। देखिए वो समय जब चांद बढ़ने लगता है यानी कि उसका आकार बढ़ने लगता है तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष जब चांद का आकार घटने लगता है तो उसको कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण माने होता है काला, शुक्ल माने होता है गोरा, इस वजह से ये दोनों के एक दूसरे के विलोम हैं। शीत का होता है उष्ण यानी ठंडी का उल्टा होता है गर्मी। शकुन का होता है अपशकुन, संतुष्ट का असंतुष्ट, चंपन का विपन्न, सजुल का निर्जल हो गया है। तो ये हो गया काम खत्म। अभी यहाँ पे नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात दी गई है। इसमें दिया गया है कि विलोम शब्द जो होते हैं वो किससे किससे बन सकते हैं, आ, अन, अप, निर, निस, निस, दुर, दुस, कु इत्यादि का अक्षर का प्रयोग क्या करना है, या तो शब्द के आगे कर देना है या फिर उसको हटा देना है, यानी कि थोड़ा बहुत बदलाव कर देना है तो उसका विलोम हो जाता है। कई मामलों में इसका काम बनता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं आपको, और आप इनको आराम से कर सकते हैं, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वैसे हम यहाँ पे आपको बता देते हैं एक बार पढ़ करके। जैसे आ जोड़ दिया जाए न्याय में तो वो अन्याय बन जाएगा। अन जोड़ दिया जाए, देखिए अस्तित्व में जोड़ दिया जाता है अनस्तित्व हो जाएगा। और अपयश, यश माने कीर्ति होता है, अपकीर्ति या फिर अपयश माने उसका विलोम हो गया। निर यहाँ पे आदर मतलब सम्मान दिखाना, और यहाँ पे निर लगा दिया तो निरादर हो गया यानी कि अपमान करना। और साथ में कुछ और दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है निश, निस उसमें लगा दिया, देखिए शुल्क के साथ में निस लगा दिया तो निःशुल्क हो गया यानी पैसा देना और पैसा ना देना। दुर का यहाँ पे सुबोध है तो सुबोध का दुर्बोध बना दिया, सुपुत्र का कुपुत्र बना दिया, या फिर पूत का कपूत बना दिया। तो ये हो गया इसके विलोम। तो चलिए दोस्तों, आप प्रश्नावली के प्रश्नों को देखते हैं। कुछ जो प्रश्न है यहाँ पे, तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो दिया गया है आपको, आगम। यहाँ पे अगम, अगम का विलोम क्या होगा, तो अगम का जो विलोम होगा वो होगा सुगम। ठीक है, अगम मतलब जहाँ पे अच्छे से ना जाया जा सके, सुगम मतलब आसानी से जाया जा सके। अक्षत, अक्षत का विलोम यहाँ पे दिया गया है अक्षय। विक्षत, तो जहाँ तक देखिए, जहाँ तक आपको अगर क्या कहते हैं कि विलोम को ढूंढना है तो पीछे वाले जो शत और शत जो मिल रहे हैं, ज़्यादातर मामलों में ऐसे में आपको
इसका विलोम मिल जाएगा, क्योंकि कुछ शब्दों के आपको अर्थ नहीं मालूम है तो आप ऐसे मिला सकते हैं। तो यहाँ पे बी वाला उत्तर होगा वो सही होगा। अगला है अवनी। अवनी जो होता है एक प्रकार का शब्द है जो पृथ्वी को दिखाया जाता है, पृथ्वी की पर्यायवाची है, तो उसका विलोम होगा अंबर। तो पृथ्वी के पर्यायवाची आकाश। आगे है अवर। अब यहाँ पे वर सभी जगह पे लगाया है, तो विवर संभवतः इसका उत्तर होना चाहिए, लेकिन इसका उत्तर है प्रवर। ठीक है, प्रवर, वर वर जो लगा है उसी की वजह से अवर का प्रवर हो गया। अथ, अथ माने होती है शुरुआत, इति माने समाप्त, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। अतिथि, और अतिथि का विलोम होगा अतियोथि, अतिथेयी, तो ये जो है पहला वाला विकल्प ये सही होगा। अगला है अमर। अमर जो होता है जो कभी ना मरे, अब उसका जो होता है उत्तर होगा वो मर्त्य होगा। मर्त्य मतलब जो मर सकता है, मरणशील जो है वो होगा इसका उत्तर। अगला है अग्र। अग्र का हो गया है पश्य होगा, पीछे। ठीक है, अग्र माने आगे, पश्य माने पीछे होता है। अपकार का उल्टा होता है उपकार, विलोम होता है उपकार। ठीक है, और आगे है अभियुक्त। अभियुक्त मतलब होता है अपराधी, इसका होगा निरापराध, यानी कि जो अपराधी नहीं है। अभिजात्य का विलोम जो होगा ये होगा, अभिजात्य का विलोम होगा अकुलीन। ठीक है, अभिजात्य का अकुलीन ये होगा। आगे है अतिवृष्टि, यानी कि ओलावृष्टि जो होती है ना, ओला के बरसात, ओलावृष्टि, वृष्टि माने बरसात आप कह सकते हैं। अतिवृष्टि माने बहुत ज्यादा बरसात होना। अनावृष्ट उसका उल्टा हो जाएगा कम वर्षा होना। औन्नत का होता है उल्टा उन्नत। ठीक है, ये हो गया। आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे हमको दिया गया है आध्यात्मिक, इसका विलोम जो होगा, आध्यात्मिक जो होता है आध्यात्मिक, और उसका जो उल्टा होगा वो सांसारिक बनेगा, पहला वाला विकल्प। आरोहण मतलब चढ़ना, अवरोहण यानी कि उतरना। आकर्षण, आकर्षण माने किसी की ओर आकर्षित होना। अब इसका होगा विकर्षण, यानी कि दूर हटना या फिर उसको पसंद ना करना। ठीक है, घृणा करना भी होता है लगभग वैसे ही, लेकिन विकर्षण इसका सही अर्थ लिया जाएगा। आगे यहाँ पे लिखा गया आकीर्ण। अब इसका संकीर्ण भी हो सकता है, प्रकीर्ण भी हो सकता है, सब लगभग वैसे ही है। इसका जो सही उत्तर होगा वो विकीर्ण होगा। आगमन, आगमन का मतलब आना, अब इसका होगा निर्गमन, यानी कि बाहर निकालना। अब आरोही का अवरोही होता है, उसको तो आपको पता ही है। आगे दिया है आसक्त, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करना, यानी कि बहुत ज़्यादा घनिष्ठता उसके साथ दिखाना। और इसका जो उल्टा होगा विलोम होगा वो होगा विरक्त, यानी कि किसी से पूरी तरीके से अलग हो जाना। आसक्त का मतलब ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई सामान है, आपकी वस्तु है, वो आप किसी को नहीं देना चाहते हैं, वो हो गया उस वस्तु के प्रति आपकी आसक्ति, यानी वो मेरा ही है और तुम उसे नहीं छू सकते हैं। विरक्त मतलब किसी एक सामान से आपका दूर दूर तक मतलब है तो नाता, लेकिन आप उसे पसंद नहीं करते हैं, तो आप उसे दूर ही रखते हैं। अंधकार का उजाला प्रकाश हो जाएगा। अब यहाँ पे आचार, आचार का मतलब होता है आचरण, अच्छा काम। और इसका जो उल्टा होगा वो होगा अनाचार, यानी कि बेकार काम। इहलोक, इहलोक मतलब यह लोक, अब इसका उल्टा होगा प्रलोक, परलोक, यानी कि दूसरा लोक। ठीक है, आगे है इति का विलोम, इति मतलब होता है खत्म, और अध और अथ जो था, ठीक है, वो इसका उत्तर था, पहले भी इसका आ चुका है। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब होता है बहुत ही अच्छा। ठीक है, उत्कृष्ट का अर्थ होता है बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पे अपकृष्ट, व्यर्थ, निष्कृष्ट, विकराल, विकराल तो बिल्कुल नहीं होगा, व्यर्थ लगभग पहुँचता है, लेकिन यहाँ पे उत्कृष्ट है तो वैसे ही कृष्ट के वाले होना चाहिए, तो यहाँ पे निकृष्ट सही उत्तर होगा, अपकृष्ट नहीं होता है सब। ठीक है, निकृष्ट इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, सम्मुख, सम्मुख का सामने होता है, सम्मुख माने सामने होना, अब उसका उल्टा हो जाएगा विमुख। प्रमुख नहीं होगा, त्रिमुख नहीं होगा, सन्मुख नहीं होगा,
यहाँ पे उन्मुख उन्मुख है, सॉरी, उन्मुख का जो विपरीत होगा वो विमुख होगा। ठीक है। उपसर्ग, उपसर्ग तो इसका जो विलोम होगा, उपसर्ग थोड़ा सा बहुत नया शब्द है मेरे लिए, तो उपसर्ग का उल्टा होगा प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय। उच्छ्वास, यहाँ पे उच्छ्वास मतलब होता है सांस लेना, बहुत ज़्यादा सांस अंदर जब सांस लेते हैं। अब इसका जो उल्टा होगा निःश्वास होना चाहिए, क्योंकि सांस निकालना, पर यहाँ पे निःश्वास नहीं होगा, विश्वास होगा, तो विश्वास निषाद। ठीक है, उच्छ्वास विश्वास ये होगा। आगे है ऊहापोह। ऊहापोह माने असमंजस की स्थिति होती है, और इसका जो विलोम होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए या निसंदेह होना चाहिए। इन दोनों में एक, तो ये डी वाला विकल्प सही है, निश्चित। रित का विलोम क्या होगा? रित तो शायद ऋतु से संबंधित है, लेकिन ऋतु नहीं है, तो इसका जो होगा विलोम वो अनृत है। और ऋजु, ऋजु का मतलब होता है सीधी रेखा, ऐसे सीधी रेखा। अब इसका विलोम होगा वक्र, यानी गोलाकार या फिर टेढ़ी मेढ़ी रेखा, वक्र रेखा होती है। ठीक है। आगे है करुण। करुण शब्द का विलोम क्या होगा? करुण का मतलब होता है दयालु, और इसका निष्ठुर या निर्दयी या नीच निर्दय हो सकता है, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा निष्ठुर। ठीक है। आगे है कानन। कानन मतलब, कानन का मतलब तो नहीं याद आ रहा। कानन का जो विलोम होगा वो बनेगा आपका वन, वन इसका विलोम शब्द बनेगा। ठीक है, वन। कृतज्ञ, कृतज्ञ का होगा कृतज्ञ, यहाँ पे आपको इसको तो मिला ही था, कृतज्ञ का कृतज्ञ विलोम होगा। आगे है कृस। इसका जो यहाँ पे ए और बी दोनों लगभग दिया है, यहाँ पे देखेंगे, हो सकता है संभावना तो यही हो, 35 का सी यही है सही। जहाँ पे भी ए और बी दोनों की संभावना होती है तो ज़्यादातर मामले में वही होना सही है, सही है। तो क्रिस का पुष्ट या स्थूल दोनों होता है। विशिष्ट, विशिष्ट माने विशेष होता है, अब इसका उल्टा तो सामान्य हो सकता है, 26 पहला वाला विकल्प 36 का सामान्य। विकास माने आगे बढ़ना, अब इसका उल्टा जो होगा वो होगा विनाश, यानी कि नष्ट होना। आगे है शत्रुता। शत्रुता, शत्रुता मतलब दुश्मनी हो गई, अब वहाँ पे मित्रता होनी चाहिए, मित्र तो हो गए, मित्रता होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक विशेषता है। तो यहाँ पे 38 जी बिल्कुल सही है, मित्रता इसका सही उत्तर होगा। और बाकी रही आगे की बातें, तो ये जो प्रश्न है आप इन्हें स्वयं करने का प्रयास कीजिए। विधि का विलोम, वर्ण का विलोम, विरल, रचित, विभक्त, विराट शब्द, ये सारी चीज़ें तो बाद में जो क्वेश्चन आते हैं उनका ज़्यादा संबंध नहीं रहता, मतलब वो क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, इसकी उत्तरमाला भी दी गई है। तो यहीं पे ये प्रश्नावली ख़त्म होती है। आगे की वीडियोस में और भी चीज़ें आएंगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।